साफ सुथरा चुनाव हुआ, एक वोट भी इधर से उधर नहीं की हमने। इतने साफ सुथरे चुनाव में 4 साल पंजाब में शासन चलाने के बाद, इतना कठिन शासन था, आसान नहीं था पंजाब को चलाना, पैसा ही नहीं था, सारा पैसा खा गए ये लोग। जब पंजाब संभाला हम लोगों ने, जरा सा भी मतलब पूरा पंजाब ये कर्जे में डुबो के गए थे, सारा पैसा लूट के ले गए ये सारी पार्टी वाले, उसको हमने संभाला है। इनके टाइम में तनख्वाह टाइम पे नहीं मिलती थी, हमारे टाइम पे 1 महीना भी ऐसा नहीं है जब किसी को तनख्वाह टाइम पे नहीं हो, सबकी तनख्वाह टाइम पे मिलती है। कहीं से लेके आए हम लोग, ईमानदारी से सरकार चला रहे हैं, एक एक पैसा हम लोग बचा रहे हैं सरकार का, तनख्वाह भी टाइम पे मिल रही है, सब लोगों का काम भी हो रहा है और बड़े बड़े काम हो रहे हैं। बिजली फ्री हो गई। मेरे को याद है जब मैं आया करता था पिछले चुनाव में, किसी भी गांव में, किसी भी पिंड में चले जाओ, किसी भी मोहल्ले में चले जाओ, लोग अपने बिजली के बिल लेके बैठ जाते थे। जी देखो मेरा छोटा सा मकान है, 1 कमरा, 1 बिजली, 1 पंखा, और मेरा 10,000 रुपए का बिल आ गया। किसी का 20,000 रुपए आता था कि नहीं आता था पिछले? आज लोगों के 0 बिजली के बिल आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ये वही हैं जो मुफ्त की सेवाएं भारत के अंदर शुरू किए, जो बिहार तक पहुंच गया और देश के कई राज्यों में चल रहा है, और इस चीज को बीजेपी तक मानने को तैयार है और कई राज्यों में ये ऑफर चलने वाला है। अरविंद केजरीवाल पंजाब में इनकी पार्टी का सरकार है और कहीं नहीं है, पंजाब में है। और पंजाब में ये कह रहे हैं कि पिछली सरकार खजाना खाली कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद ये इतने सूझबूझ से सरकार चला रहे हैं कि वहां पे जो कर्मचारी हैं सरकारी, उनको समय से वेतन देते हैं और बहुत अच्छा चल रहा है, पंजाब बहुत आगे बढ़ रहा है। लेकिन एक बात ये भूल गए कि पंजाब में इन्होंने कहा था कि 18+ जो महिलाएं हैं, चाहे एक घर में 10 महिलाएं क्यों ना हो, उन सबको 1,000 रुपया हर महीने देंगे। कितने साल हो गए? किसी से छिपा नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है। क्या अभी तक वो पैसे दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। क्या कहते हैं? चुनाव से पहले, कोई डेट थोड़ी बताए थे, चुनाव से पहले शुरू कर देंगे और फिर अगला चुनाव उसी बेस पे लड़ेंगे कि इस बार तो अब हम देंगे ही। पिछले सरकार ने खजाना खाली कर दिया था, इसलिए हम नहीं दे पाए। अब जब हम आए 5 सालों में हमने खजाना भी भर दिया है और बहुत पंजाब को आगे बढ़ाया है, इसीलिए एक बार और मौका मिलना चाहिए। तो सवाल यह है ना कि अरविंद केजरीवाल आज जहां पे चुनाव जीत कर सरकार चला रहे हैं, और यही अरविंद केजरीवाल SIR, चुनाव आयोग, वोट चोरी, इन सब पे ये मुद्दा भी उठाते हैं। तो सवाल ये है कि अगर वोट की चोरी होती है, SIR गलत है, तो उसी EVM, उसी चुनाव आयोग से आप जीतकर पंजाब में सरकार कैसे बना लिए? दिल्ली में हार गए और इससे पहले दिल्ली जीते थे, 70 में 67, 70 में 63, कैसे जीत गए थे? तो ये दोहरे चरित्र वाले। जहां तक पंजाब की बात है, पंजाब में इनकी सरकार कितनी सफल है, वहां की जनता को आपने सुना है? नहीं सुना होगा, हम बताते हैं। वहां की जनता कह रही है कि अरविंद केजरीवाल गलती से, जानते हैं क्यों? क्योंकि पंजाब के लोग बीजेपी और वहां की जो लोकल पार्टी है और कांग्रेस, अकाली दल या कौन कौन है, इन सब से वहां के लोग उब चुके थे। भाई सरकार में आने के बाद सब वही, और विपक्ष में जाने के बाद दूसरा रोना। लेकिन वहां के लोगों को लगा कि अगर अरविंद केजरीवाल दिल्ली से पंजाब में आ जाए तो पंजाब में बिजली फ्री, ये फ्री, वो फ्री, सब कुछ मिले, और इसके साथ साथ पंजाब में थोड़ा सरकार चेंज हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा। मतलब आपने देखा सुना होगा, कई पंचायत में ऐसा होता है कि मुखिया से लोग उब जाते हैं, इसलिए चेंज करने के लिए किसी को भी, ऐरा गैरा किसी को भी मुखिया चुन लेते हैं कि इसको चेंज करना है, इसलिए किसी को भी बना दो। पंजाब में भी अरविंद केजरीवाल की पार्टी के साथ वही हुआ है। ये गलती से जीती हुई पार्टी है, आगे ये पार्टी जीतने वाली नहीं है। और ये जो बोल रहे हैं ना केजरीवाल, इनको पता लग जाएगा। ये ऐसे ही बोल रहे थे दिल्ली में
कि दिल्ली की जनता अगर चाहती है कि केजरीवाल बाहर रहें तो अब बीजेपी को वोट नहीं देना, और आप चाहते हैं कि केजरीवाल जेल जाएं तो बीजेपी को वोट दे देना। तो दिल्ली की जनता ने तो साफ कर दिया कि केजरीवाल जेल में रहो। लेकिन वक्त बताएगा, जनता तय करेगी। लेकिन इनके जो विचार हैं, इनके जो बातें हैं, वो सबके सामने है कि किस तरह से दोहरे चरित्र के ये इंसान है। दिल्ली नहीं हारते ये अपने दोहरे चरित्र के कारण हारे हैं। पूरा भारत कोरोना झेल रहा था और ये शीश महल बना रहे थे। तो लोग भूले नहीं, उन सब चीजों को याद करके इनको सबक सिखा दिए। और पंजाब में भी इनकी सरकार बाढ़ पीड़ितों के साथ क्या किया है सबने देखा है, सुना है, और जवाब इनको वक्त पे मिलेगा। ये वही है ना जो किसान आंदोलन में पंजाब के किसानों को क्या कहते थे, और जब इनकी सरकार आई तो उसी किसानों के साथ ये क्या कर रहे थे, भूल गए क्या? तो पंजाब के लोग सब याद रखे हैं और वक्त आने पे जवाब भी देंगे।